हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो कि 10th क्लास की इंग्लिश की बुक 10th क्लास की इंग्लिश की बुक है। उसका एक चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसका पार्ट थर्ड हम डिस्कस करेंगे और उसका नाम है टी फ्रॉम असम। ठीक है। असम के जो चाय बागान है उसके बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। तो इसमें हमें एक स्टोरी मिलेगी जिसमें दो स्टूडेंट हैं। एक का नाम है प्रंजल और दूसरे का नाम है राजवीर। ठीक है, राजवीर और प्रंजल के बारे में इसकी स्टोरी है और ये दोनों चाय बागान देखने के लिए असम में जा रहे हैं दिल्ली से। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये देख सकते हो कि ये जो लेडीज है ये चाय बागान में है, चाय की पत्तियों की तुड़ाई कर रही है और यहाँ से चाय है वो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। प्रंजल ए यंगस्टर, यंगस्टर का मतलब कि एक युवा। फ्रॉम असम, प्रंजल है वो असम से, याद रखना। इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, राजवीर का क्लासमेट है। क्लास और मेट मतलब क्लास का दोस्त यानी कि सहपाठी। ठीक है, दोनों क्या है, सहपाठी है। कौन से स्कूल में? एक दिल्ली का स्कूल है, वहां पे दोनों सहपाठी है। प्रंजल फादर, प्रंजल कहाँ से है? असम से है। ठीक है, तो प्रंजल के पापा का बिजनेस भी असम में ही होगा। प्रंजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर असम। अपर असम का मतलब है कि ऊपरी असम के अंदर जो चाय बागान है वहां पर वो टी गार्डन के मैनेजर हैं। कौन है टी गार्डन के मैनेजर? प्रंजल के फादर। एंड प्रंजल हैज इनवाइटेड राजवीर, और प्रंजल ने राजवीर को इनवाइट किया। इनवाइटेड करना मतलब बुलाना, न्योता देना। तो प्रंजल ने राजवीर को न्योता दिया है टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। समर वेकेशन होता है ग्रीष्म की छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां। उसने कहा है कि ड्यूरिंग मतलब दौरान, गर्मी की छुट्टियों के दौरान तुम मेरे घर पे विजिट करना। किसके घर पे? प्रंजल के घर पे। कौन विजिट करेगा? राजवीर। तो चलते हैं आगे। अब ये ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन में बैठते हैं तो वहां पे चाय गरम, गरम चाय। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस, एक ऊंची तीखी आवाज में। वेंडर होता है फेरी वाले। फेरी वाले कौन से होते हैं? जो घूम घूम कर सामान बेचते हैं। तो उसमें एक चाय वाला है। ठीक है, वो चाय वाला क्या करता है? घूम घूम कर गरम चाय, चाय गरम, गर्मा गर्म चाय ऐसे करके आवाज लगा रहे हैं और वो ट्रेन के बाहर है। ठीक है, ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। ही मीन्स द वेंडर। अब वो वेंडर है ना, वो उस विंडो के पास आता है। किन की विंडो के पास? देयर मतलब प्रंजल और राजवीर दोनों ही उस ट्रेन में बैठे हैं जहां पे उनकी विंडो लगती है। तो इस विंडो के पास आके वो पूछता है उनसे, चाय साहब मतलब कि चाय साहब चाय लोगे? गिव अस 2 कप्स, प्रंजल सेड। प्रंजल ने कहा 2 कप चाय दे दूंगी। 2 कप मतलब 2 कप चाय दे दो, 2 कप्स। दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल और हॉट मतलब गर्म, स्ट्रीमिंग मतलब भाप निकलता हुआ, और सिप होता है चुस्की लेकर पीना। क्योंकि चाय को क्या है, चुस्की लेकर पिया जाता है, एक एक घूंट पिया जाता है। तो उन्होंने गरम गरम वो जो हॉट लिक्विड था जिसमें भाप निकल रही थी चाय में, तो उसको पिया, सिप किया एक एक करके। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब उस गाड़ी का डिब्बा, उनके डिब्बे में एवरीवन मतलब हर कोई, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लगभग हर कोई उस कंपार्टमेंट में वॉज ड्रिंकिंग टी टू। हर कोई बंदा चाय ही पी रहा था। हर कोई बंदा चाय ही पी रहा था, ड्रिंकिंग टी। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। राजवीर जो कि असम से था ना, वो प्रंजल से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है लगभग 80 करोड़ कप्स, 80 करोड़ कप, 80 करोड़ कप्स है ना वो एवरी डे, हर दिन थ्रू आउट इंडिया, पूरे भारत में चाय के पिए जाते हैं हर दिन। राजवीर ने उसको प्रंजल को बताया, वाह मतलब वाह क्या बात। उसने कहा वाह, एक्सक्लेम्ड प्रंजल। प्रंजल ने कहा वाह क्या बात है, इतने कप चाय पी जाते हैं।
टी रियली इज वेरी पॉपुलर। टी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वास्तव में टी बहुत ज्यादा पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय होना, मतलब कि इतनी ज्यादा प्रिय है कि हर कोई चाय को पीता है। द ट्रेन पुल्ड आउट, पुल होता है खींचना और आउट होता है बाहर खींचना। इसका मतलब कि जो प्लेटफॉर्म था ना उससे ट्रेन आगे चल पड़ी, इन्होंने वहां से चाय ले ली और स्टेशन से आगे चल पड़ी। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से आगे चल पड़ी। प्रंजल बर्ड हिज नोज, बर्ड होता है घुसाना, वैसे तो होता है दफनाना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब घुसाना है। वो ये लाइन क्लियर होती है, आपको पता चल जाएगा। प्रंजल बuried हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रंजल ने अपनी नाक उस जासूसी किताब में, डिटेक्टिव मतलब जासूसी, बुक मतलब किताब है, और अगेन मतलब फिर से। प्रंजल ने अपनी नाक उस डिटेक्टिव बुक में फिर से घुसा दी। अब यहाँ पे दफनाना नहीं होगा, क्योंकि घुसा दी मतलब कि वो उस जासूसी कहानियां पढ़ने में फिर से बिजी हो गए। राजवीर टू वाज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, अर्डेंट मतलब बहुत ज्यादा, जिसको पसंद हो। तो राजवीर भी बहुत ज्यादा पसंद करता था किनको, डिटेक्टिव स्टोरीज को। बट एट द मोमेंट ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। अब मजे की बात तो यह है कि प्रंजल का तो बिजनेस था, प्रंजल के पापा का बिजनेस था। समय राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरी का फैन था, लेकिन प्रंजल तो पढ़ सकता है क्योंकि उसने तो बहुत सारे बाग देखे हैं पहले से, चाय के बागान। और राजवीर ने नहीं देखे हैं, तो राजवीर क्या कर रहा था, जो सीनरीज आती आ रही थी ना बाहर, ब्यूटीफुल सीनरीज है, क्योंकि दिल्ली से वो चल पड़े असम की ओर, तो उनको देख रहा था। किन्नर मतलब उत्सुकता से उन चीजों को देख रहा था, मोमेंट मतलब एक एक क्षण वो बाहर की तरफ देख रहा था। लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, इट वॉज ग्रीन एंड ग्रीन एवरीवेयर। शहर के लोगों को हरियाली कहाँ दिखती है, ये तो पक्की सड़कों और पक्के मकानों में ही रहते हैं। तो ऐसा था कि जैसे ही वो ट्रेन चली तो हर जगह हरियाली और हरियाली दिख रही थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने इतनी ज्यादा ग्रीनरी पहले कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स, पैडी मतलब, पैडी का मतलब होता है धान के खेत। अब जो मुलायम मुलायम धान की जो पत्ती होती है ना, वो बड़ी मुलायम मुलायम होती है, जैसे गेहूं की ऊपर बिना बालियों वाली, बाली आने के बाद में तो वो हार्ड हो जाती है, उससे पहले की। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस, बुशेस मतलब चाय की झाड़ियां। अब जो पेड़ी के फील्ड्स थे, जो धान के खेत है ना मुलायम मुलायम, उनकी जगह किन ने ले ली, उनकी जगह ले ली चाय की झाड़ियों ने, चाय की बागानों ने। बुशेस का मतलब झाड़ियां, तो यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियां आ गई चाय की, इसका मतलब कि चाय का एरिया शुरू हो गया। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, ये बहुत ही शानदार दृश्य था, क्योंकि चाय के बागान है ना, उनकी कटाई है ना, वो बड़ी शानदार तरीके से होती है। अगेन द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, हिल्स मतलब पहाड़ियां, और वुडेड, डेंसली वुडेड का मतलब होता है घने पेड़ों वाली जो पहाड़ियां हैं, उसकी जगह किसने ले ली, ए सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक मेरी आंखें देख सकती थी ना, वहां तक स्ट्रेच होता है फैला होना। ए सी ऑफ समुद्र, सी मतलब समुद्र, तो एक चाय की जो झाड़ियां है ना, उसका समुद्र सा फैला हुआ था। बैकड्रॉप मतलब उस एरिया में, उस खास एरिया में जहां पे घने जंगलों वाले पहाड़ियां थी ना, उसके आगे एक समुद्र सा फैला हुआ था चाय की बागानों का। ठीक है। Dwarfing the tiny tree plants were tall, sturdy, shady trees amidst the orderly rows of bushes busily moved doe-like figures. जब कभी हमें किसी बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो हम बाहर देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि खेतों में जो पेड़ है ना, वो भी हमारे साथ है, पीछे भाग रहे हैं या घूम रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि वो डो लाइक फिगर्स हैं और वो घूम रहे हैं, क्योंकि पेड़ों का एक ऐसा झुरमुट सा होता है जैसे उसने कपड़े से पहन रखे, ऐसा लगता है दूर से देखने पे। तो ड्वार्फिंग द टाइनी टी प्लांट्स मतलब वो छोटे कद के टी प्लांट्स, चाय की जो झाड़ियां हैं, वो वर टॉल स्टडी शेडी ट्रीज। अब टॉल और स्टडी मतलब लंबे और उन स्ट्रॉन्ग
और छायादार पेड़ के नीचे या उन पेड़ों के बीच में, अमिडेस्ट मतलब उन पेड़ों के बीच में, आर ओर्डरली रोज, बिल्कुल तरीके से व्यवस्थित है। रोज मतलब एक एक पंक्ति में ऐसे लगते हैं जैसे पूरी लाइनें बनी थी ना बागों में, किन्नू के बागों में या संतरे के बागों में, तो ऐसे लगते हैं कि जैसे पंक्ति बनी हुई है उनकी। और वो बुशेस बिजली मूव, ऐसे लगता है जैसे वो सारी बुशेस है ना, वो डॉल लाइक फिगर्स की तरह मूव कर रही हो। फिगर्स होते हैं मूर्ति की तरह, डॉल की मूर्ति की तरह या इमेज की तरह। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग। डिस्टेंस मतलब दूर से एक गंदी सी बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब एक भवन, विद स्मोक बिलोविंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। उसके ऊपर जो लंबी चिमनी बनी, जैसे ये बिल्डिंग है उसके ऊपर कोई लंबी ऐसी चिमनी बनी और उस चिमनी से धुआं निकल रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था। स्मोक बिलोइंग मत आउट मतलब बाहर निकलना, धुआं उससे बाहर निकल रहा था। तो ऐसी एक बिल्डिंग बनी हुई थी। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली मतलब है उत्सुकता से राजवीर चिल्लाया और प्रंजल को कहा, देखो प्रंजल, चाय के गार्डन आ गए, चाय के बाग आ गए। प्रंजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन ए प्लांटेशन, प्लांटेशन मतलब है उन चाय के बागानों में पैदा हुआ था, बोर्न मतलब पैदा हुआ था, एंड ब्रोट अप मतलब है जिसका लालन पालन भी वही हुआ था, जिसकी परवरिश वही हुई थी। डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट है, शेयर मतलब उसका कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पे शेयर का मतलब बांटना नहीं, वैसे शेयर का मतलब होता बांटना। डिडेंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट है, तो राजवीर का जो एक्साइटमेंट था ना उसका उसने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसके साथ कोई अपनी बात शेयर की। ठीक है। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ ही सेड। अब प्रंजल ने कहा कि देखो ये तो चाय का देश आ गया। टी कंट्री मतलब चाय का देश। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। तो असम है ना वो सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा करने वाला है चाय को इन द वर्ल्ड, संसार में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। तुम्हें इतने ज्यादा गार्डन यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि एक जीवन है ना वो कम पड़ जाएगा। इनफ ए लाइफ टाइम, एक जीवन में तो देख ही नहीं पाओगे, इतने गार्डन है यहाँ पे। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने बताया कि मैंने है ना जितने ज्यादा मैं चाय के बारे में पढ़ सकता था ना उतना मैंने पढ़ लिया, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है। आई हैव बिन रीडिंग। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देर आर मेनी लेजेंड्स। ये कोई नहीं बता सकता कि चाय की खोज कैसे हुई। डिस्कवर्ड मतलब खोज होना, तो चाय की खोज कैसे हुई ये कोई नहीं बता सकता। बट देर आर टू लेजेंड्स, लेजेंड्स होती है कथाएं, लोक कथा। ठीक है। लोक कथा, लोक गाथा या लोक कथा। तो दो लोग लेजेंड्स है इसके बारे में। व्हाट लेजेंड्स, कौन सी कहानियां हैं, कौन सी लोक कथाएं हैं। वेल ठीक है, देर इज द वन, पहली तो ये है अबाउट द चाइनीज इम्परर। चाइनीज का मतलब होगा चाइना का, एम्परर हो गया सम्राट। तो चाइना का कोई सम्राट है, उसकी कहानी है ये पहली। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। पानी को पीने से पहले क्या करता था, वो पानी को उबाल लेता था, बॉयल करता था। बॉइल्ड मतलब उबालता था वो। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। एक दिन क्या हुआ कि जो टहनियां, ट्विग्स मतलब टहनियां, बर्निंग अंडर द पोट, पोट मतलब वो बर्तन या घड़ा जिसके नीचे आग जलाई जा रही थी। बर्निंग मतलब वो टहनियां जिसके नीचे जल रही थी, उन टहनियों के कुछ लीव्स, पत्ते क्या होते हैं, फेल इंटो, फेल इंटो मतलब गिर जाते हैं, द वाटर उस पानी में गिर जाते हैं जिसको वो पीता था। गिविंग इट ए डेलिशियस फ्लेवर, और पानी में गिर जाने से क्या है कि वो उबल गई पानी के साथ, और उबलने से उसमें एक डेलिशियस फ्लेवर आ गया। फ्लेवर होता है टेस्ट, और डेलिशियस होता है मधुर या सुगंधित, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। तो उसका टेस्ट है ना वो डेलिशियस हो गया। इट इज सेड दैट दे वर टी लीव्स। इट इज सेड मतलब कहा जाता है कि वो चाय के पत्ते थे, चाय के पत्तों
से पानी पिया, चाय के पत्तों का पानी था वो, ठीक है, चाय के पत्तों का पानी था वो। टेल मी अनदर स्कोफ्ड प्रंजल, प्रंजल ने तुरंत ही कहा, स्कोफ्ड मतलब तुरंत ही कहा, मजाकिया तरीके से, हाँ ठीक है फिर दूसरी बताओ कौन सी है, इस तरीके से। टेल मी अनदर, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। अब वो कहता है कि हमारे एक भारत की भी लोककथा है चाय से जुड़ी हुई। बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एसेटिक मतलब बोधि सन्यासी, मतलब बौद्ध धर्म का एक सन्यासी था जो बोधि धर्मा नाम था उसका। एंशियंट मतलब प्राचीन, भारत में प्राचीन काल में एक बौद्ध सन्यासी था, उसका नाम बोधि धर्मा था। कट ऑफ हिज आईलिड्स, आईलिड्स होती है पलक अपनी, ठीक है, आई ब्रो के नीचे आईलिड्स पलक, जिसको बोलते हैं कि ढक्कन, आंख का ढक्कन। कट ऑफ मतलब उसने अपने पलक को काट लिया। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी, बिकॉज मतलब क्योंकि, और फेल्ट स्लीपी मतलब वो नींद महसूस करता था। ड्यूरिंग मेडिटेशन, से मेडिटेशन होता है ध्यान लगाना, और ड्यूरिंग मतलब दौरान, मेडिटेशन के दौरान, ध्यान लगाने के दौरान वो नींद महसूस करता था, इसलिए उसने अपनी पलक को कट ऑफ कर लिया, काट लिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उन पलकों से 10 चाय के पत्ते ग्रू आउट मतलब पैदा हो गए या निकल गए, उनसे उग गए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इन पौधों के, प्लांट्स मतलब पौधे, इन पौधों के जो पत्ते थे, प्लांट्स थे, लीव्स थे, उनको पुट इन मतलब डाला गया, अंदर डाला गया, किसमें, हॉट वाटर में, उस गर्म पानी में। एंड ड्रंक बैनिस्ड स्लीप, इससे क्या होगी कि नींद गायब होगी, स्लीप बैनिस्ड होगी, ठीक है, इनको पिया गया तो। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी। राजवीर एडेड, ये बात है राजवीर ने बताई। एज बैक एज 2700 BC, बीसी का मतलब है बिफोर क्रिस्ट, 2700 BC के अंदर ये सुनने में आया था कि चाइना में चाय पी गई थी। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, सच कहें तो जैसे शब्द है ना, कौन से शब्द है, टी, चाय एंड चीनी, चीनी मतलब शुगर, तो ऐसे जो वर्ड है ना वो सारे चाइनीज हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, यूरोप में जो इंग्लैंड और ब्रिटेन जैसे देश है ना वहां पे चाय 16वीं शताब्दी में आई। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन ए बेवरेज, बेवरेज होता है पेय पदार्थ, जैसे अपने पेप्सी, कोका कोला ये पीते हैं ना, ये पेय पदार्थ होते हैं। तो इनके जैसे चाय नहीं पी जाती थी पहले, चाय को एक दवाई के रूप में, एक मेडिसिन के रूप में पिया जाता था ज्यादातर, मोर मतलब ज्यादातर चाय को मेडिसिन के रूप में पिया जाता था। द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन, अब क्लेटर्ड इनटू मतलब घुसना, मेरियानी जंक्शन के अंदर आ गई ट्रेन। द बॉयज कलेक्टेड देयर लेगीज, लेगीज मतलब सामान, अपने बैग वगैरह, तो लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया। एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और ट्रेन से नीचे नीचे उतर के वो उस भीड़ भड़ाके वाले प्लेटफॉर्म के अंदर चले गए। प्लेटफॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जैसे दो ट्रेन की, ये और ये दोनों, एक नंबर की ये ट्रेन की पटरी है और एक नंबर, 2 नंबर की ये ट्रेन की पटरी है। अब यहाँ पे ये इतना क्या है, स्टेशन बना दिया इन्होंने, पटरियां तो आगे पीछे जाएंगी, अब ये स्टेशन बना दिया। इस स्टेशन में क्या करते हैं कि जहां पे ट्रेन, इस पे मान लो कि 207 नंबर की कोई ट्रेन है जो इधर जाएगी, अब इस तरफ जानी है, तो ये जो ट्रेन खड़ी है यार, कोई इधर ट्रेन जाने वाली खड़ी है, ये जो ट्रेन के खड़े होने की जगह है ना, इस जगह को ही प्लेटफॉर्म बोलते हैं। स्टेशन के अंदर जो ट्रेनें खड़ी होने की जगह है वो ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म है, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2 ऐसा बोलते हैं, तो वो हो गई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। परंजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, परंजल के माता पिता उन दोनों का, देम मतलब दोनों का, और दोनों कौन थे, परंजल और राजवीर, उन दोनों का वेट कर रहे थे, वेटिंग मतलब इंतजार करना। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढाकीबरी, ढाकीबरी नाम की जगह थी जहां पे परंजल के पापा मैनेजर थे, मैनेज्ड ए टी गार्डन, परंजल्स फादर। तो वो सारे क्या, टुवर्ड्स मतलब चल पड़े, ड्राइविंग मतलब गाड़ी लेकर,
एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। अब 1 घंटे बाद में कार है ना तेजी से मेन रोड से नीचे उतर गई। क्यों उतर गई? क्योंकि मेन रोड के बाद में उनको डाकीबरी जाना था। अब यहाँ पे वियर्ड का मतलब होता है पलटना, लेकिन यहाँ पलटने का मतलब क्या हो गया कि उस मेन रोड से पलट के वो नीचे वाली सड़क पे आ गई। दे क्रॉस दे कैटल ब्रिज, और उन्होंने एक, कैटल होते हैं पशु और ब्रिज होता है पुल, तो पशुओं के पुल को पार किया। इंटर डाकीबरी टी स्टेट, स्टेट होता है बड़ा खेत, ठीक है, बड़ा खेत। तो डाकीबरी टी स्टेट है ना, उस बागान, बड़ा खेत या बागान बोल देते हैं इसको, तो उस डाकीबरी टी स्टेट में प्रवेश कर गए वो। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रेवल रोड, इस ट्रेवल करने वाली जो ग्रेवल रोड, ग्रेवल मतलब जो बजरी की बनी हुई सड़क थी। ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड, ग्रेवल होता है बजरी की सड़क, तो बजरी की सड़क के दोनों साइड्स पर एकड़ अपॉन एकड़ टी बुशेस, एकड़ होता है किले, और किले किले दूर तक है ना, मतलब कि जहां तक उसकी नजर जा रही थी ना वहां पर ही, वहां पर चाय की झाड़ियां ही झाड़ियां थी। आल नीटली प्रून्ड, प्रून्ड होता है कटाई छटाई करना, प्रून मतलब कटाई छटाई करना, नीटली मतलब बिल्कुल साफ सफाई से। टू द सेम हाइट, सबकी हाइट सेम थी, किसकी? इन टी बुशेस की, टीन बुशेस की कटाई छटाई बड़ी साफ सुथरी की हुई थी, सेम हाइट थी। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, टी प्लकर्स मतलब चाय की पत्तियां तोड़ने वाले की ग्रुप से समूह है। विद बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, और उनकी पीठ पर बांस की बनी हुई टोकरियां थी। बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस, तो बांस की बनी हुई टोकरियां थी उनके पीठ पर। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, एप्रॉन्स होते हैं कपड़े, प्लास्टिक के कपड़े पहने हुए थे ताकि उनके जो स्किन है वो खराब ना हो। प्लास्टिक के जैसे अपने ग्लव्स होते हैं ना दस्ताने टाइप में, उस टाइप में, या जो एप्रॉन तो होता है जो डॉक्टर व्हाइट ड्रेस पहनते हैं ना, व्हाइट कोट है उसके जैसे, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब वो नहीं है कि उन्होंने वो डॉक्टर वाला व्हाइट पहन रखा था। इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए उन झाड़ियों से कुछ प्लास्टिक लगे हुए एप्रॉन्स पहन रखे थे। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्रूटेड लीव्स, अब जिन लोगों ने वो टोकरियां उठा रखी थी पीठ पे, उन समूह ने, और वो कपड़े पहने हुए थे, वो क्या कि न्यूली स्प्रूटेड लीव्स, जो नए नए निकले हुए फूटे हुए पत्ते थे ना, उनकी प्लकिंग कर रहे थे, उनको तोड़ रहे थे। प्रंजल्स फादर स्लो डाउन टू अलो ए ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर को निकल जाने के लिए अपनी कार को धीरे किया, स्लो डाउन किया, किसने? प्रंजल के फादर ने। पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव से टू पास, ट्रैक्टर को पास करने के लिए मतलब गुजर जाने के लिए, उनके नजदीक से भी इसको निकल जाने दो। उन्होंने ट्रैक्टर क्या लेकर आ रहा था? एक ट्रेलर लोड टी लीव से, तो उसके पीछे एक ट्रॉली थी जो कि एक भरी हुई थी टी लीव से, उसको खींच के ले जा रहा था। पुलिंग इन मतलब खींचना। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्रूटिंग पीरियड, स्प्रूटिंग पीरियड मतलब फूटने, पत्ते कोंपले निकलने वाला पीरियड, स्प्रूटने। सेकंड फ्लश मतलब दूसरा सीजन। इजंट इट मिस्टर बरुआ, मिस्टर बरुआ राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने मिस्टर बरुआ से पूछा है कि ये दूसरा सीजन है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड से द बेस्ट टी, और ये मई से जुलाई तक चलता है। लास्ट मतलब खत्म होना, खत्म होना मतलब कि चलता है तब तक ही, उसके बाद में खत्म हो जाता है। और यील्ड्स मतलब पैदावार देना, द बेस्ट टी, सबसे बढ़िया जो चाय है ना वो पैदा होती है कब में? इस मई से जुलाई वाले टाइम में। इस पर मिस्टर बरुआ जो कि प्रंजल के पापा थे, उन्होंने रिप्लाई दिया, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। तो प्रंजल के पापा ने हैरानी से चौंकते हुए रिप्लाई दिया और कहा कि ऐसा लगता है, सीम टू मतलब ऐसा लगता है कि तुमने होमवर्क पूरा किया है। होमवर्क का मतलब कि अच्छे से चाय के बारे में ठीक से बहुत कुछ पढ़ लिया है, तभी तो तुम्हें इन चाय की पूरी बातों का पता है। ठीक है। अब राजवीर एडमिटेड, राजवीर एडमिटेड मतलब राजवीर ने स्वीकार किया, यस मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। लेकिन उसने कहा
कि मैं इस उम्मीद से यहाँ आया हूँ कि मैं लर्न करूँ, सीखूं, मच मोर वेल आई एम हेयर, मतलब जब तक मैं यहाँ हूँ ना, तब तक मैं कुछ और ज्यादा सीखूं इससे। टुडे साइंटिफिक रिसर्च अक्रॉस द वर्ल्ड हैज अटेम्प्टेड टू establish the beneficial qualities of tea। अब राजवीर ये भी बताता है कि आज जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक और रिसर्च मतलब अनुसंधान, अनुसंधान होते हैं खोज, ठीक है, किसी चीज के बारे में ज्यादा जांच पड़ताल करना। अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे संसार के अंदर साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, अटेम्प्टेड तो मतलब प्रयास करना, तो वो क्या कर रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं किस चीज का, इस्टेब्लिश द बेनिफिशियल क्वालिटीज ऑफ टी, चाय की जो लाभदायक गुणवत्ता है। गुणवत्ता क्या होती है, किसी चीज में खास गुण होते हैं जिनसे कुछ फायदा होता है हमारी बॉडी को, उनको बोलते हैं क्वालिटीज। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करने के लिए वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं, कौन है, अनुसंधान करने वाले, ठीक है। इफेक्ट द जापानीज एंड द चाइनीज न्यू एनीवे फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, एक तथ्य है कि जो जापान के लोग और चाइना के लोग है ना, न्यू जानते थे, एनीवे किसी भी तरीके से, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स है, जो कि प्राचीन काल से जानते थे। एंशियंट मतलब प्राचीन और टाइम्स मतलब समय काल, तो प्राचीन काल से वो जानते थे। एट्रीब्यूटिंग टू इट न्यूमेरियस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, तो इसमें क्या है, चाय के अंदर बहुत सारे, न्यूमेरियस मतलब असंख्य, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इसमें बहुत सारी गुण होते हैं चाय के अंदर, कौन से, दवाइयों के, मेडिसिनल होती है दवाइयाँ, और प्रॉपर्टीज मतलब इसमें गुण होते हैं, तो चाय के अंदर दवाइयों के बहुत सारे गुण होते हैं। तो स्टूडेंट ये था चैप्टर।